नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोशी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं टॉक विद महेश में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, टॉक विद महेश में हमारी चर्चा चल रही है हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करौली पर और उनके चमत्कारों पर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बाबा नीम करौली की, तो उन्होंने कभी किसी बात का अहंकार नहीं किया था। वो तो हमेशा सबके लिए ऐसे उपलब्ध रहते थे जैसे घर का कोई मुखिया। वैसा ही उनका व्यवहार रहा। उन्होंने कभी आडंबर नहीं किया जो आजकल हम देखते हैं बाबा लोगों में, कि वो जेड प्लस में चल रहे हैं या वाई कैटेगरी में चल रहे हैं। बाबा जी का ऐसा कुछ नहीं था ना, ये कोई कहानी बहुत पुरानी है। बाबा जी के लिए तो सब एक समान थे, चाहे वो कोई आम हो या चाहे कोई खास। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में कैसे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भारत आए और कैसे उनकी किस्मत बदली कैची धाम के मंदिर में आके। स्टीव जॉब्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो बहुत पहले से बाबा को अपना गुरु मानते थे और बहुत कुछ उन्होंने बाबा से सीखा था। और एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस फेसबुक के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री को ये बताया कि करीब 15 साल पहले जब वो बहुत परेशान थे फेसबुक को लेकर, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, बड़ी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा उनका जीवन चल रहा था। ना कोई रास्ता उन्हें दिख रहा था, न कुछ सूझ रहा था। मन में बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें उठ रही थी। तब वो अपने दोस्त और गुरु स्टीव जॉब्स से मिले और स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को ये सलाह दी कि तुम भारत जाओ। भारत के नैनीताल के पास भवाली में कैचीधाम आश्रम और मंदिर है, तुम वहाँ जाओ, शायद बाबा आपको ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी से बाकायदा जिक्र किया कि स्टीव जॉब्स के कहने के बाद वो भारत आए। करीब 1 महीना भारत में रुके और भारत भ्रमण किया और इस 1 महीने रुकने के बाद आखिरकार वो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैचीधाम मंदिर पहुँचे। हालांकि जब मार्क जुकरबर्ग इस आश्रम में या इस मंदिर में पहुँचे तो बाबा को समाधि लिए 32 साल हो गए थे, लेकिन वो वहाँ गए। उस कैची धाम के प्रबंध देखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि एक रोज़ फेसबुक के सामाजिक कार्यों को देखने वाले google.org से उनको एक फ़ोन आया और वो बताते हैं कि बोला गया कि मार्क नाम का कोई व्यक्ति आपके धाम में आके रुकना चाहता है 1 दिन के लिए। और तब उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था फेसबुक के बारे में और मार्क जुकरबर्ग के बारे में, क्योंकि तब उस टाइम पे फेसबुक इतना चला नहीं था। और वैसे भी हमने ऊपर बताया कि फेसबुक के दिन कुछ खास नहीं चल रहे थे। तब उसके बाद मार्क जुकरबर्ग वहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ़ एक किताब मार्क जुकरबर्ग के हाथ में रहती है, ना उनके पास कोई कपड़ा था, ना कोई चीज़ थी। सिर्फ़ 1 दिन रुकने का उनका प्लान था। जब वो यहाँ आते हैं तो उस दिन मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश अपना तांडव दिखाती है। इस वजह से मार्क जुकरबर्ग यहाँ 2 दिन रुके। 2 दिन रुकने के बाद वो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मेरा डूबता हुआ फेसबुक फिर एक बार उदय होने लगा। और दोस्तों, आज आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक कितना बड़ा ब्रांड है, उसकी क्या वैल्यू है। फिर वो बताते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होने के बाद से भी अभी भी वो यहाँ पर आश्रम के लिए कुछ डोनेट करते हैं। और अभी उनका आना तो उतना हो नहीं पाता है, लेकिन वो बता रहे थे कि कुछ ना कुछ वजह से वो ज़रूर ये यहाँ पर से जुड़े हुए हैं, यहाँ के आश्रमों से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर भी वो सामाजिक तौर पर बाबा जी के आश्रम के नाम से कभी कभी भंडारा वगैरह कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम
मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बताया था जब वो प्रधानमंत्री मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर यूएसए में पहुंचे थे। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बाबा इतने बड़े पहुंचे हुए निकले कि आज भी नीम करौली आश्रम और बाबा नीम करौली की तस्वीर फेसबुक के मुख्यालय में है और मार्क जुकरबर्ग बाबा नीम करौली की तस्वीर को अपने पर्स में अब भी रखते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से समय आ गया है कि हम आपसे विदा लें। फिर मिलेंगे कोई एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। जय नीम करौली बाबा की, जय राधे कृष्ण।